चैप्टर सेकेंड, श्लोक नंबर 37। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो या फिर तुम मारे जाते हो, या तो तुम मारे जाओगे या तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, या विजयी होकर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण शाम वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर अपने दिव्य उपदेशों के उपदेश कर रहे हैं। वे होने को अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उत्पन्न हुई दो प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यदि अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है तब वह पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और यदि अपने धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान भी देना होगा तब वह स्वर्गलोक में जाएगा। श्लोक नंबर 38। सुख दुख कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम निष्ठा अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब गहन कर्म योग का ज्ञान प्रदान करने की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन को यह भय था कि यदि वह युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करता है तो उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण उसके भय को दूर करते हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इस प्रकार की मनोदृष्टि के साथ कर्तव्य का पालन करने से उसे पाप लगने के भय से मुक्ति मिलेगी। जब हम स्वार्थ की भावना के साथ कार्य करते हैं तब हम कर्म सृजित करते हैं, जिसका कि बाद में प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम मिलता है। मातर स्मृति में कहा गया है, यदि तुम शुभ कर्म करते हो तब तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि तुम अशुभ कर्म करोगे तब तुम नरक में जाओगे, और तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्म करते हो तब तुम्हें पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में हम अपने ही कर्मों के प्रतिफलों से बंधे हुए हैं। इसीलिए शुभ लौकिक कर्म भी बंधन है और उनका फल भौतिक सुख है, जिसके कारण हमारे कर्मों का संचयन बढ़ता है और हमारे इस भ्रम को और अधिक पुष्ट करता है कि इस संसार में सुख है। यदि हम स्वार्थ की कामना को त्याग देते हैं तब फिर हमारे कर्म प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं करते। उदाहरणार्थ, हत्या करना एक पाप है और सभी देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं में इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। यदि पुलिस का कोई सिपाही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डाकुओं के दल के सरदार को मार देता है तब इसके लिए उसे दंड नहीं मिलता है, अपितु उसकी वीरता के लिए उसे पुरस्कार मिलता है। इसका दंड न मिलने के कारण यह है कि यह कार्य दुर्भावना और स्वार्थ की भावना से प्रेरित नहीं है। इसका निर्वहन देश के प्रति कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से किया गया है। भगवान का विधान भी एकदम समान है। यदि कोई सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर केवल कर्तव्य पालन के लिए कार्य करता है तब ऐसे कार्यों के लिए प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे। जब वह समान भावना की मनोदृष्टि से युद्ध करेगा, विजय और पराजय तथा सुख दुख को एक समान समझेगा, तब अपने शत्रुओं का वध करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा। इस विषय को बाद में भगवद गीता के श्लोक चैप्टर 5 में भी समझाया गया है कि जिस प्रकार कमल के पुष्प के पत्ते जल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है और सभी प्रकार के मोह का त्याग कर देता है, तब वह पाप से अछूता रहता है। बिना आसक्ति के कर्म करने के संबंध में अपना गहन निष्कर्ष प्रस्तुत करने के पश्चात श्री कृष्ण अब अपने द्वारा व्यक्त किए गए दिव्य वचनों में निहित तर्क को प्रकट करने के लिए कर्म योग की विस्तार से व्याख्या करेंगे। श्लोक नंबर 39। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के बारे में के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग का प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। सांख्य शब्द सा धातु से बना है। सा धातु पूर्ण तथा क्षय का अर्थ जानना है।
सांख्य दर्शन, जो कि 6 भारतीय दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है, जिसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक गणना की गई है। इसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं, इंद्रियों के 5 विषय, रसना, स्पर्श, गंध, श्रव्य और रूप। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, महान और प्रकृति हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष आत्मा है, जो प्रकृति का भोग करती है और उसके बंधन में बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो कि अविनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्म योग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। आगे के श्लोक चैप्टर 241 में और चैप्टर 244 श्लोक में श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न करने से बुद्धि किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्लोक नंबर 4। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे कि पशु, पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक आदि लोकों में ना जाना पड़े। हमें यह आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की चेतनावस्था के अनुसार होता है। पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है। मनुष्यों से निम्न योनियों, पशु, पक्षी, नील, कीट, कीटाणु आदि में मनुष्यों के समान बुद्धि नहीं होती। यद्यपि वे मनुष्य की भांति खाने, सोने और अपनी रक्षा व संभोग आदि गतिविधियों में ही संलग्न रहते हैं। जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मानव जाति को बुद्धि के गुण से संपन्न किया गया है, ताकि वह इसका प्रयोग स्वयं के आत्म उत्थान के लिए कर सके। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशुओं की भांति केवल सोने, खाने, संभोग और अपनी रक्षा करने आदि जैसे कार्यों में भोग विलास के लिए करता है, तब यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। यदि कोई मनुष्य जीवन के क्षणिक सुख के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, तब अगले जन्म में उसे सुअर का शरीर अति ही उपयुक्त होगा और उस मनुष्य को अगले जन्म में सुअर का ही शरीर मिलेगा। अगर कोई निद्रा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाता है, तब भगवान उसकी रुचि के अनुरूप पोलर बियर के शरीर को उपयुक्त समझकर उसे अगले जन्म में उसी भालू की पशु योनि में भेजेंगे। इसीलिए हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि शायद अगले जन्म में हमें मानव शरीर नहीं मिलेगा। वेदों में कहा गया है, हे मनुष्य, मानव जीवन पाने का बहुत ही कम अवसर मिलता है। यदि तुम इसका उपयोग परम लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं करते, तब तुम घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। कठोपनिषद में आगे यह वर्णन है कि यदि तुम इस जीवन में भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, तो तुम्हें कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। एक बार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यदि हम इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते, तब भगवान हमारी इस ओर चलने की इच्छा को देखते हुए हमें पुनः मनुष्य का शरीर देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से ही प्रारंभ कर सके जहां से कि हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार से हम बड़े जोखिम से बच जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करने के प्रयास से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि वर्तमान जीवन में हम जो भौतिक पदार्थ और धन संपदा इकट्ठे करते हैं, उसे बाद में मृत्यु के समय हम इसी संसार में छोड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तब उसे भगवान हमारे पुण्य कर्मों में जोड़ते हैं और उसका फल हमें अगले जन्म में देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को उन्हें वहीं से आरंभ करने के योग्य हो सके जहां से कि हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों से अवगत करवाने के पश्चात श्री कृष्ण अब उसे बिना आसक्ति के निष्काम भाव से
कर्म योग के मार्ग पर चलने का उपदेश देना प्रारंभ करते। श्लोक नंबर 41। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आसक्ति मानसिक क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन बार बार अपनी आसक्ति के विषयों की ओर भागता है, जो किसी व्यक्ति, इंद्रिय विषय, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख और परिस्थितियां इत्यादि में हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति या इंद्रिय विषय का विचार हमारे मन में बार बार उठता है, तब निश्चय ही यह मन का उसमें आसक्त होने का संकेत है। यदि यह मन ही आसक्त हो जाता है, तब भगवान इस आसक्ति के विषय के बीज बुद्धि को क्यों लाना चाहते हैं? क्या आसक्ति का उन्मूलन करने में बुद्धि की कोई भूमिका होती है? हमारे शरीर में सूक्ष्म अंतःकरण होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। यह मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित होता है। इस सूक्ष्म शरीर में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, जो निर्णय लेती है, जबकि मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और यह बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मोह के विषयों में अनुरुक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य की बुद्धि यह निर्णय करती है कि धन संपत्ति ही सुख का साधन है, तब मन में धन प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यदि बुद्धि यह निश्चय करती है कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तब मन में प्रतिष्ठा और ख्याति पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, मन में बुद्धि के बोध के अनुसार इच्छाएं विकसित होती हैं। पूरे दिन हम अपने मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करते हैं। जब हम अपने घर में होते हैं, तब हम अनौपचारिक मुद्रा में रहते हैं, जिसमें मन भी सहजता का अनुभव करता है, जबकि अपने कार्यालय में रहते हुए हम औपचारिक मुद्रा में रहना सही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कार्यालय की औपचारिकताओं में प्रसन्न रहता है, अपितु वह अवसर मिलते ही अपेक्षाकृत घर जैसी अनौपचारिकताओं को अंगीकार करना चाहेगा। इस प्रकार हमारी बुद्धि निश्चय करती है कि कार्यालय में औपचारिक आचरण का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। और जब लोग पूरे दिन अपने कार्यालय में औपचारिक मुद्रा में रहते हैं और उन्हें मन की प्रकृति के विपरीत औपचारिक शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है, इसी प्रकार मन कार्यालय के कार्यों में सुख अनुभव नहीं करता। यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तब वह कार्यालय में कार्य करने की अपेक्षा घर में बैठकर टेलीविजन देखना चाहेगा। किंतु बुद्धि इसे यह आदेश देती है कि जीवन निर्वाह हेतु कार्यालय में बैठकर कार्य करना अनिवार्य है, तब बुद्धि उन्हें मन की स्वाभाविक प्रकृति पर अंकुश लगाती है और लोग 8 घंटे या अधिक समय तक कार्य करते हैं। उपयुक्त उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी बुद्धि मन को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को उचित ज्ञान के साथ पोषित करना चाहिए। उसका प्रयोग मन को उचित दिशा की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करने में करना चाहिए। बुद्धि योग मन को कर्म फलों से विरक्त रखने का विज्ञान है, जो बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय विकसित करता है कि सभी कार्य भगवान के सुख के निमित्त हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और निर्बाध गति से धनुष से छोड़े गए बाण के समान अपने मार्ग को पार कर लेता है। यदि कोई मनुष्य या स्त्री है संकल्प लेती है, यदि मेरे मार्ग में लाखों बाधाएं उत्पन्न हो जाएं और यदि सारा संसार भी मेरी निंदा करे और यदि मुझे अपने जीवन का भी बलिदान क्यों न करना पड़े, तब भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगी। साधना की उच्च अवस्था में यह संकल्प इतना दृढ़ हो जाता है कि साधक को अपने मार्ग पर चलने से कोई भी टिका नहीं सकता। किंतु वे लोग जिनकी बुद्धि अनेक शंकाओं में विभक्त है, अपने मन को विभिन्न दिशाओं की ओर भटकते हुए पाते हैं, वे मन की एकाग्रता को विकसित करने में समर्थ नहीं होते, जो भगवान की ओर जाने वाले मार्ग के लिए आवश्यक होती है। श्लोक नंबर 42। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए
आडंबर युक्त कर्म कांडों के पालन में ही लगे रहते हैं। वेदों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। कर्म कांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्गलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन की संस्तुति करते हैं। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, वेदों के इस कांड की महिमा मंडित करते हैं। स्वर्गलोक में भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति और जीवन का आनंद उठाने के भरपूर साधन उपलब्ध होते हैं, किंतु स्वर्गलोक जाने की कामना आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहायक नहीं होती। स्वर्गलोक में भी मायाबद्ध संसार की तरह राग और द्वेष पाया जाता है, और स्वर्गलोक में जाने के पश्चात जब हमारे संचित पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब हमें पुण्य मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। अल्पज्ञानी लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं और सोचते हैं कि वेदों का केवल यही उद्देश्य है। इस प्रकार वे भगवत प्राप्ति का प्रयास किए बिना निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक चिंतन में लीन साधक स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। मंडोपनिषद में वर्णित है, जो स्वर्ग जैसे उच्च लोकों का सुख पाने के प्रयोजन से वेदों में वर्णित आडंबर पूर्ण कर्म कांडों में व्यस्त रहते हैं और स्वयं को धार्मिक ग्रंथों का विद्वान समझते हैं, किंतु वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने वाले के समान हैं। श्लोक नंबर 44। ब्रह्मांड सुखों में मन की गहन आस्था के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ब्रह्मांड होने के दृढ़ संकल्प में अकल्पनीय होते हैं। वे मनुष्य मन इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्त रहते हैं। वे धार्मिक विषयों और ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए चिंतित रहते हैं। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी आय बढ़ाने, अपनी लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और भौतिक सुखों का लाभ उठाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से होने वाली अभिलाषा में वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हैं। श्लोक नंबर 45। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ, हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। माया शक्ति अपने 3 प्रकार के प्राकृतिक गुणों द्वारा दिव्य आत्मा को जीवन की दैहिक संकल्पना में बांधती है। ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस प्रत्येक मनुष्य में तुलनात्मक अनुपात में पिछले अनंत जन्मों के संस्कारों और उनकी रुचि व प्रवृत्ति के अनुसार इन गुणों की भिन्नता होती है। वैदिक ग्रंथ इस असमानता को स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के मनुष्यों को उचित उपदेश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्यों के लिए उपदेश निहित न हो, तब आगे चलकर वे और भी अधिक पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वेदों में मनुष्य को भौतिक सुख प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कठोर कर्मकांडों का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य को अज्ञानता अर्थात तमोगुण से रजस गुण और रजस गुण से सत्व गुण तक ऊपर उठने में उनकी सहायता कर सके। इसलिए वेदों में भौतिक सुखों में आसक्ति रखने वालों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के लिए दिव्य ज्ञान दोनों प्रकार की विधाएं सम्मिलित हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों की अवहेलना करने के लिए कहते हैं, तब उनके इस कथन को आगे आने वाले श्लोकों के संदर्भ में समझना आवश्यक है, जिनमें वे यह इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन वेदों के उन खंडों पर अपना ध्यान आकर्षित न करे जिनमें कि भौतिक सुखों के लिए धार्मिक विधि विधानों और अनुष्ठानों को प्रतिपादित किया गया है, अपितु परम सत्य को जानने के लिए वह स्वयं को आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक उठाने के लिए वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण वेदों के दिव्य खंडों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो मेरे लिए जो लर्निंग थी आज की, हम लोग जैसे बिफोर मेडिटेशन जो मेरी लाइफ थी, हम ऑलमोस्ट मेरे अराउंड भी जो लोग थे, खाना, सोना, उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, फिर खाना, सोना, यही लाइफ थी। तो कहीं ना कहीं अब ये देख के पता चल रहा है कि आप अगले जन्म में मानव जाति में वापस से, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, और बहुत लाइटली लेते हैं हम अपने ह्यूमन लाइफ को। मतलब छोटी नहीं, अगर बड़ी भी कोई बात होती है तो हम लोग मतलब अपनी लाइफ को एंड करने तक भी सोचते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये लाइफ बेकार है,
बट अभी ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि कितनी प्रीशियस लाइफ है जो हमें ह्यूमन फॉर्म में हमें मिली है। ये बातें हम सुनते बहुत थे, इतनी यूनीज के बाद हम आते हैं ह्यूमन फॉर्म में, बट उतनी डीपली उसको अंडरस्टैंड करना और उसको एक्चुअल में फील कर पाना कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में हम आए हैं। और आफ्टर मेडिटेशन शायद वो कनेक्शन अपने साथ बनता है जहाँ पे आप, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेडिटेशन के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं खाली यहाँ पे खाना खाने सोने, और मैं फैशन इंडस्ट्री में थी तो खाली कपड़ा बेचने नहीं आई हूँ। तो वो एक हमेशा वो चलता था कि करना क्या है, वट इज़ माई सोल पर्पस। तब तक ये भी नहीं पता था कि सोल पर्पस कोई चीज़ होती है, लेकिन इतना समझ में आता था कि ये तो नहीं करना चाहती हूँ। एक इनर पीस अंदर से, एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। जो सब कुछ कर रही थी वही कर रही थी जो करना चाहती थी, लेकिन तब भी खुशी क्यों नहीं है। तो आज वो आंसर और क्लियर हो गया कि क्योंकि हम खाली यहाँ अर्थ पे खाना खाने और सोने उठने के लिए नहीं आए हैं, हमें आध्यात्मिक यात्रा को भी अपनी आगे लेके जाना है। तो अभी जब जैसे ही मुझे ज़्यादा नींद आएगी मैं अपने आप को पोलर बियर याद दिला दूंगी कि मैं पोलर बियर बन जाऊंगी, ज़्यादा मत सो। तो ये बहुत ही मतलब आई ओपनिंग मैसेज है आज मेरे लिए। Good evening, everybody. Good afternoon. गुड Uh, आफ्टरनून। it was a wonderful chapter today, again related to us, related to our current situation. ऑलवेज। मतलब जितनी अब जो एक दिन नहीं आई तो ऐसा लगा कि नहीं आई, पर आज जब आई तो वही करंट सिचुएशन को रिलेटेड है। सो वी आर सो मच कनेक्टेड टू दिस कि अभी ये करंट सिचुएशन चल ही रहा है। आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट टू कम एट 2 o'clock so that all our current situation together can be healed by ourselves. यस। This is what I believe. And apart from that, I just want to put up something. ये शिवरात्रि के टाइम पे ना 3 दिन का मेडिटेशन चल रहा है। मंडे को शिवरात्रि है। Every month has one शिवरात्रि. So if people are ready to meditate during those days, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Monday is Shivratri. Let us know. We can pass them the link. They can meditate throughout the night. हाँ, हम कर लेंगे इस बारे में ना, हम कम्युनिटी में पोस्ट कर लेंगे। Yeah. तो विल डू। Thank you so much. तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो भी हमारे लिए डिस्टाइंड है, जो हम तक पहुंचना है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। बस हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कॉन्शियसली अपने अंदर बढ़ा के रखना है। वी हैव टू बी ओपन कि हमें आगे लेके जाना है। वो रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, पता नहीं। अभी मतलब मेरे लिए भी वो था कि बीच बीच में, मतलब आई वॉज अ पर्सन जो रेस्ट नहीं करना चाहता। मतलब मेरे लिए इट्स अ गिल्ट कि अगर मैं सो रही हूँ तो, बट वो कभी कभी रेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। बट अभी यहाँ समझ में आ गया मैं ठीक हूँ, नहीं रेस्ट कर रही हूँ तो मुझे क्योंकि पोलर बियर नहीं बनना है। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं कल, फिर से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और हम सब लोग ने पिछले जन्मों में भी मेडिटेशन किया है, इसीलिए हम यहाँ हैं। यह मैंने बात सुनी बहुत बार थी कि हम लोग सब पीछे भी करके आए हुए मेडिटेशन, इसीलिए हम लोग वहीं से हम जो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। बट अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि हाँ भाई। और आपस में जब हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो फील भी आता है कि कोई नया नहीं है, पहले से ही जानने वाले लोग हैं। तो वो बोलते हैं ना, आप चलिए तो सही, यूनिवर्स अपने आप आपको रास्ता दिखाती जाएगी। इट्स लाइक कि कृष्णा ने हैंड होल्ड कर रखा है। कल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि चांटा मार के कह रहे हैं नहीं तुझे आना है, यू हैव टू कम। और अनीता जी के फॉर्म में मुझे उन्होंने गाइडेंस दिया कि अपने बॉडी में जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे होपोनोपो करो और बात करके यू विल गेट बेटर। और उसी टाइम मैंने ये किया और मैं बेटर हो गई।